Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Daily Scholar। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन करेंगे। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट। This video is basically for student of Delhi University SOL for all bcom program or bcom honor student। Let's start this video। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो लेसन 6 है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। Learning objectives: understand what the single entry system of bookkeeping is and its key characteristics. Learn the disadvantages of the single entry system and its limitation in financial accounting. Grasp the method to ascertain capital when dealing with incomplete records. Understand the process of converting single entry records to a double entry system. Learn how to verify if all transactions have been recorded by reviewing the wasted book. Develop skills to prepare trading and profit loss account from single entry records। बेसिकली इस चैप्टर में हमें सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, प्रोसेस क्या है सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करने का डबल एंट्री में। तो हम इसके अंदर ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Introduction. The single entry system is a basic method of accounting where only one aspect of transaction is recorded, typically cash related transaction. Unlike the double entry system which records both debit and credits, the single entry system is not a complete accounting. It is a commonly used by small business that require simple and cost effective way to manage their finance but can lead to inaccuracy in financial reporting। सिंगल एंट्री सिस्टम एक मेथड है अकाउंटिंग का जिसके अंदर हम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और ये वन एस्पेक्ट होती है। और लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हम दो टाइप की, जैसे डेबिट एंड क्रेडिट साइड। और सिंगल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। ये वो लोग इस सिंगल एंट्री सिस्टम वो लोग अडॉप्ट करते हैं जिनके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई सिंपल एकदम इजी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती है, तो वो डबल एंट्री सिस्टम को इग्नोर करते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके अंदर इनएक्यूरेसी रहती है, एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं रहती। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डिसएडवांटेजेस। The single entry system is an unsystematic and incomplete form of bookkeeping where only partial records are kept। वही मैंने जो बताया कि इनकम्प्लीट सा फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, अनसिस्टमेटिक वे में होता है, कुछ भी सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे इसके अंदर क्या होता है, कैश अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। सिर्फ इसके अंदर कैश अकाउंट में सारे कैश जो आया है जो गया है, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड होते हैं। कीप ट्रैक ऑफ अमाउंट्स ऑन बाय एंड टू इंडिविजुअल और बिजनेस और पर्सनल अकाउंट। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड मेकिंग इट हार्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी, मतलब इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड नहीं होती। नो ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर कोई भी ट्रायल बैलेंस नहीं होता, एब्सेंस रहता है। डिफ़िकल्टी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्यूरेट प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ चैलेंजिंग। अगर हम चाहे कि हम P&L स्टेटमेंट बनाएं या बैलेंस शीट बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता डाटा। नो कंट्रोल ओवर एसेट्स, सिंस एसेट अकाउंट्स आर ऑफन नॉट मेंटेन देयर रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट। Limited decision making data, due to lack of detailed records it is hard to make informed business decision। मतलब कोई भी रिकॉर्ड डिटेल नहीं होता, लैग हर चीज़ आधी आधी आधी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना। हाउ टू असरटेन कैपिटल, टू कैलकुलेट कैपिटल अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर हमें इसके अंदर कैपिटल को कैलकुलेट करना चाहते हैं सिंगल, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेट द कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड यूजिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले हम ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एडजस्ट फॉर ट्रांजेक्शन, ऐड एनी
एडिशनल कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है उसको ऐड कर देंगे, अगर कोई ड्राइंग्स है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो मेड बाय द ऑनर हुई हो। डिटरमाइन क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब फिर हम कैपिटल निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैपिटल जो पीरियड के एंड में हुई है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट P&L, द डिफरेंस बिटवीन द एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। जो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का जो भी डिफरेंस आएगा उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री, टू कन्वर्ट फ्रॉम अ सिंगल एंट्री टू अ डबल एंट्री सिस्टम। क्या कन्वर्जन है? ओपन लेजर अकाउंट, बीइंग बाय ओपनिंग द नेसेसरी लेजर अकाउंट बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। पहले हमें लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, पोस्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट टू लेजर। जो भी हमने ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिखी गई है, पर्सनल अकाउंट्स में लिखी गई है, सबसे पहले हमें उसे लेजर में उतारना पड़ेगा। एनालाइजेस नॉन पर्सनल अकाउंट, पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से नॉन पर्सनल अकाउंट्स हैं। केयरफुली एग्जामिन other non-personal accounts to record missing transaction. Reconstruct missing data, using available data reconstruct any missing financial information to complete। अगर कोई भी उसके अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन मिसिंग है या लिखी ही नहीं है तो उसको हम डबल एंट्री रिकॉर्ड्स में बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। How to go through the waste book and see if any transaction still remains to be recorded. The waste book is a rough book where all transactions are initially recorded to ensure all transactions are accounted for. Review entries. Go through the waste book to check for any transaction that have been not transferred to the ledger or main books of account. हमें एक बार थ्रू आउट करना है कि कोई भी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन है कि वो हमने ना ट्रांसफ़र की हो लेजर में या मेन बुक अकाउंट में। वेरीफाई कंप्लीटनेस, इससे क्या हो जाता है एक बार क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ ठीक है वो चीज़ इसमें तो वो चीज़ लेजर में भी और वो चीज़ मेन बुक अकाउंट में भी है, ठीक है। पोस्ट मिसिंग एंट्री, इंश्योर दैट एनी मिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द, कि हमने कोई ट्रांजेक्शन मिस तो नहीं हो गई हमसे, तो इस चीज़ के लिए भी यूज़फुल है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स। To prepare these accounts from single entry records, determine total sales and purchases using the cash book and personal account to calculate total cash and credit sales and purchase. Prepare trading account, include total sale, total purchase and direct expenses to find the gross profit. Prepare profit and loss account, include indirect expense to determine net profit. Balance sheet, prepare the balance sheet by listing assets and liability using the calculated net profit to adjust capital। मतलब वही है कि किसको क्या करने से क्या आएगा, ठीक है। अगर टोटल सेल्स, टोटल परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को करा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेंट और सैलरीज करा तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो वही सब है। अगर एसेट एंड लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में करा तो हम अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट टू एडजस्ट कैपिटल। समरी, the single entry system is an elementary and incomplete method of accounting that lack the systematic approach of double entry bookkeeping. While it may be sufficient for small business, it presents several challenges including difficulties in accurately determining profit or loss and preparing financial statement. Converting to a double entry system provide a more accurate and reliable financial record. वही हम बात करके आए हैं ऊपर की, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इनकम्प्लीट मेथड है, ठीक है। और इसमें वो लोग बनाते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस आउट करनी पड़ती है, ठीक है। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Learning objectives. Understand the concept of final accounts for non-for-profit organization. Learn the structure and purpose of the receipt and payment account. Differentiate between the receipt and payments account and the income and expenditure account. Comprehend the process of preparing an income and expenditure account from the receipt and payments account। ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है एक एनपीओ का, ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, क्या पर्पस है इसका, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है कुछ 3-4 अकाउंट के बीच में, ठीक है, और
क्या प्रोसेस है प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इंट्रोडक्शन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लब्स, societies and charities operates to serve a specific social, culture or charitable purpose rather than to make a profit. Although these organizations do not aim for profit, they must still maintain accurate and complete records of their financial transaction. The final accounts of non-for-profit organization help in understanding their financial position and performance over a period of time. बेसिकली जो एनपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या क्या होता है, क्लब्स होती हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, चैरिटीज़ होते हैं। इनका क्या होता है कि जैसे डोनेट वगैरह करना, ठीक है, इनका प्रॉफिट का मेन पर्पस नहीं होता, ठीक है। ये चैरिटी में करते, जैसे किसी भी आप मान लो कोई सोसाइटी में कर दी, कोई रिलीजन कम्युनिटी में कर दी, ठीक है, ऐसे करके चैरिटीज़ करते हैं। इनका कोई इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम नहीं होता कि इन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। और ये अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड्स रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, ठीक है, और इन्हें पता चले कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Final account of non-for-profit organization refer to the financial statement prepared at the end of accounting period. Final accounts of NPO जो रेफ़र करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रिपेयर होंगे जब अकाउंटिंग का एंडिंग पीरियड होगा। इसमें क्या क्या स्टेटमेंट इंक्लूड है, क्या क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द अकाउंट पीरियड, क्या क्या कैश ट्रांजेक्शन हुई उस पीरियड के बीच में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सिमिलर है, जैसे P&L अकाउंट होता है वैसे ही सिमिलर है। इसमें सारे हम इनकम और एक्सपेंसेस जो जो पीरियड में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट, अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। The final accounts help the organization to present a clear picture of its financial activities and the state of its finance to its stakeholders. मतलब फाइनल अकाउंट्स है वो हमें एक पिक्चर दिखाते हैं, क्लियर पिक्चर दिखाते हैं कि आपके बिजनेस की या आपके ऑर्गेनाइजेशन की ये पिक्चर है, ठीक है। Receipts and payment account. The receipt and payment account is a summary of all cash receipts and payments made by the organization during a particular period using a financial year. This account is similar to a cash book and includes all receipts and payment irrespective of whether they pertain to the current period, पास्ट पीरियड और फ्यूचर पीरियड। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम सारी कैश की जितनी भी रिसिप्ट्स, कैश आया है गया है, वो हम सारी लिखते हैं उस पीरियड में जो हुआ है उस अकाउंट्स के अंदर। ब्रॉड नेचर, इट इज़ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू, सारे जितने भी कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से। If a club received 10,000 from membership fees, spent rupees 4,000 on sports equipment and an opening balance 2,000, the receipt and account summarized showing a closing balance 8,000. इसमें इन्होंने अकाउंट बना के नहीं दिखाया, इन्होंने स्टेटमेंट में ही करके दिखा दिया। डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नेचर क्या है, कैश बेस्ड समरी जिसमें सारे रिसिप्ट और पेमेंट्स होंगे। पीरियड कवर्ड कैन इंक्लूड आइटम्स, इसके अंदर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पीरियड्स के कोई भी आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शो कैश पोजीशन, क्या कैश की पोजीशन है उसको शो करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नेचर क्या, एक्रूअल बेस्ड अकाउंट है, ठीक है, या तो उस पीरियड का सरप्लस दिखाएगा या डेफिसिट दिखाएगा। पीरियड सिर्फ करंट पीरियड ही रिकॉर्ड होता है, ओनली इसके अंदर सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स को ही कंसीडर किया जाता है, कैपिटल आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द सरप्लस प्रॉफिट, या इसके अंदर मतलब कि एंड में प्रॉफिट बचा या लॉस बचा। स्टेप्स टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आइडेंटिफाई रेवेन्यू आइटम, पहले हमें रेवेन्यू आइटम्स को सेपरेट करना है, कैपिटल आइटम इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
एडजस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग आइटम, इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू द करेंट पीरियड, एक्सक्लूड करना है कैपिटल आइटम्स को। फिर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है एसेट्स। इंक्लूड नॉन कैश आइटम, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया उसको इंक्लूड करना है, एडजस्ट करना है, फिर बैलेंस करना है अकाउंट को। ठीक है, अभी इन्होंने यही एग्जाम्पल दे रखा है। Summary: Final accounts for non-for-profit organization, including the receipt and payment account and the income and expenditure account, are crucial for understanding the financial activity and position of these entities. The receipt and payment account provides a summary of all cash transaction, while the income and expenditure account focus on revenue and expenses for the current period leading to surplus or deficit. Preparing these accounts require careful classification and adjustment of the organization financial data to accurately reflect its financial performance. वही जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 7। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।